पूर्णिया में पप्पू यादव को आप नहीं जानते हैं कि क्यों फंसाया गया है, कैसे पेच फंसाया गया है। बच्चा जानता है कि पप्पू यादव के साथ क्या हुआ है, किसने खेल किया है, सब चर्चा हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं। राजद नहीं जीत रही है, ये कंफर्म है। राजद इन जगहों से विधानसभा में भी उखड़ जाएगी, ये मैं तय बता रहा हूँ आपको। और याद रखिएगा मेरी बात, कहीं लिख कर रख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी के सामने बड़े बड़े नेता नहीं टिक पा रहे हैं, और जिनको भ्रम है वो 5 राज्यों के चुनाव को जाकर देखें जो हुए हैं हाल में। चुनाव में जिसमें नरेंद्र मोदी कोई कमी नहीं छोड़ रहे अपनी तरफ से, आप रिलैक्स हैं। अरे यादव कहाँ जाएगा यार, कहाँ चल जाए यादव, यहीं बकरी लेकर बंधले रहेंगे क्या? ऐसे खाना खाइएगा तो मर जाइएगा, नहीं बचिएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा, बेड पे पड़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर में दुश्मन है, दुश्मन है मेरा, दुश्मन तो हम खुद अपने हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। पहले चरण के लोकसभा चुनाव अब से 48 घंटे के बाद होंगे। 4 सीटों पर नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया, इन 4 सीटों पर मतदान होंगे। 48 घंटे पहले हम नवादा में मौजूद हैं, लेकिन पटना की राजनीति पर हमारी पूरी नज़र है। हमारे संपादक भी बगल में बैठे हुए हैं जांच पड़ताल करने के लिए। देखिए, यूँ तो जांच पड़ताल चुनावी यात्रा के दौरान हमारी चलती ही रहती है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे कह लें या फिर जब से लोकसभा 2024 का आगाज़ हुआ है, लालू प्रसाद यादव अपने कैंडिडेट को टिकट बांट रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखा गया है इस बार लालू के MY समीकरण से हटकर लालू ने लॉकुस समीकरण पर ध्यान दिया है। इतने ज़्यादा लॉकुस समीकरण से आने वाले नेताओं को टिकट दिया है कि उनका माई समीकरण गबड़ा गया है। पूर्णिया से लेकर नवादा तक और नवादा से लेकर कई ऐसी सीटें सीमांचल की जहां पर MY समीकरण गबड़ाया हुआ है। तो क्या लालू यादव का ये नया एक्सपेरिमेंट 2019 वाली गलती को दोहराने जा रहा है? तेजस्वी यादव की हेलीकॉप्टर सभाएं फेल करने वाली हैं। जांच पड़ताल होगी। अपने संपादक नमन मिश्रा के साथ जुड़ चुके हैं। सर, लालू प्रसाद यादव अपने माई समीकरण को खुद ही ध्वस्त करने में लगे हैं। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि 19 वाली गलती दोहरा रहे हैं फिर से वो? ये लालू अपने लेवल से गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, क्योंकि सबको चुनाव लड़ना है, सब अपने तरीके से रणनीति बनाते हैं जी। और लालू का रणनीति कभी बहुत फेल नहीं हुआ है जी। ये इधर के चुनाव पहली बार ऐसे चुनाव हो रहे हैं जिसमें भाजपा काफ़ी ताकत में है, और जब भाजपा प्रचंडता में होती है तो आप समझिए, देखिए, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। लेकिन जब हाथी अपने सीजन में आता है मस्त के, तो शेर हाथी के सामने आसपास कहीं दिखता है आपको? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस समय उसी फेज में है। नरेंद्र मोदी के सामने बड़े बड़े नेता नहीं टिक पा रहे हैं, और जिनको भ्रम है वो 5 राज्यों के चुनाव को जाकर देखें जो हुए हैं हाल में। लोग भूल जाते हैं, सबके साथ यही समस्या है। अब बिहार में समीकरण गढ़ा जा रहा है अपने लेवल से, क्या अरे लगता है कि 20 से ऊपर नहीं जाएगा एनडीए, 22 से ऊपर नहीं जाएगा, ढेर अच्छा होगा तो 30 जाएगा, 33 तो मतलब एक एवरेज बना के चला जा रहा है। भाजपा के लोग भी, कई लोग कह रहे हैं कि 33 हम लोग को आ रहा है, लग रहा है। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, 35 प्लस भाजपा को बिहार में आराम से आ रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो रणनीति बनाई गई है आरजेडी के द्वारा। आरजेडी मुख्य विरोधी है भाजपा का पूर्वोत्तर में। मैं केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है तो ममता बनर्जी और लालू यादव हैं। चूँकि ममता बनर्जी बंगाल में अपने लेवल पर रोक पाती हैं एक सर्टेन हद तक, लेकिन वो लेवल ऑफ पोलराइजेशन जो बिहार में जाति के आधार पर होता है वो नहीं रोक पाती हैं, वहाँ धर्म के आधार पर होता है। तो उसका धर्म के आधार जब भी पोलराइजेशन होगा तो भाजपा उसका फ़ायदा भी उठा लेगी। लेकिन जब जाति के आधार पर होता है तो भाजपा धराशायी हो जाती है, जैसे कि 2014 के चुनाव जीतने के तुरंत बाद 15 में हो गई थी बिहार में, और तब से भाजपा सीखी है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि सारे सवर्ण चेहरे पीछे चले गए, और भाजपा OBC, दलित, सहनी, मांझी इनको आगे कर रही है। समीकरण भी गढ़े जा रहे हैं। चिराग पासवान को सबसे बड़ा चेहरा बनाकर चला जा रहा है, मांझी को छोड़ा नहीं जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को रखा जा रहा है, CP सिंह, सम्राट चौधरी, हरी सहनी, ये उनसी आवश्यकता की उपज है, जो आवश्यकता भाजपा को रणनीतिगत तौर पे पड़ी है। अब एक और बात आपको बता देता हूँ। देखिए, भाजपा की तो ये रणनीति है ही,
भाजपा इससे सीखी भी है और भाजपा को इससे फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन इससे नुकसान सबसे बड़ा अगर किसी को हुआ है तो वो जदयू और राजद। जदयू आप देख सकते हैं कि लगातार उसके विधायक घटते जा रहे हैं, सांसदों पर भी आफत पड़ी हुई है इस बार, और राजद चूँकि सत्ता में बिहार के अपने जातीय समीकरण के आधार पर आ सकती थी, वो भी फेंका जा रही है। और देखिए इसमें अगर आप जोड़ दीजिए राजद के एक तो जातीय समीकरण को भाजपा ध्वस्त करना सीख गई है, उसमें अगर आप ऐड कर दीजिए कि कैसे फैसले लिए जा रहे हैं राजद के द्वारा, तो सोने पे सुहागा या सोने पे सुहागा जब कहिए करेला पर नीम, सीधा यही हिसाब है। जिस तरीके से कौन सलाहकार है, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन राजद में तत्कालीन मैं अगर तेजस्वी जगह होता तो ये जरूर पता लगाता कि इतने लोग विरोध में कैसे खड़े हो गए चुनाव में। हालांकि सर देखा जाए तो फैसले तो लालू प्रसाद यादव ही आज ले रहे हैं, सिंबल बांटने से लेकर कौन कैंडिडेट किस लोकसभा क्षेत्र में फिट है उसको वही गढ़ रहे हैं, फिर क्यों गलतियां हो रही हैं? राजनीति एक व्यक्ति नहीं करता, सलाहकार उसके बहुत होते हैं और बहुत तरह से चीज़ें सोच समझ कर की जाती हैं। निश्चित तौर पर किसी ने कहा है, जैसे पिछले चुनाव में 2020 में हुआ था, कह रहे छोड़िए ना कांग्रेस को दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर उधर कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बन रही है अपनी, और वही हुआ। अब सरकार बनाते बनाते चूक गए, नहीं बन पाया है सरकार आपका। सारे सर्वे, सारे बड़के नेता, मोटा वाला, पतला वाला, लंबा वाला, बाहर वाला, विदेश वाला, पीने वाला, नहीं पीने वाला, सब यही कह रहा था तेजस्वी की सरकार बन रही है। कौन कह रहा था नहीं बनेगा? हम नहीं बनेगा, बनने लायक काम ही नहीं किए हो, रणनीति ही नहीं सही है, हर जगह विरोध हो रहा है, आप ध्वस्त हो जाएंगे। और यही हुआ कहीं ना कहीं उस चुनाव में। और अब इस चुनाव की बात है तो इतना घमंड तो नहीं होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के चुनाव में, जिसमें नरेंद्र मोदी कोई कमी नहीं छोड़ रहे अपनी तरफ से, आप रिलैक्स हैं। अरे यादव कहाँ जाएगा यार, कहाँ चल जाए यादव, यहीं बकरी लेकर बंधले रहेंगे, ये भ्रम है आपका। नालंदा में, नवादा में, पूर्णिया में, सुपौल में, बेगूसराय में, वाल्मीकि नगर में, जमुई में, इन सब जगहों पर यादवों को विकल्प मिल रहा है। और वो विकल्प वो तलाशेंगे इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि लालू यादव अपने परिवार के लिए जब करते हैं तो वो परिवारवाद नहीं होता है, और जब कोई और अपने परिवार के लिए या बच्चे के लिए, बीवी के लिए किसी लिए मांग लेता है तो परिवारवाद हो गया। और खुले मन से बोल भी जाता है। बेशर्मी तो ऐसी कि गंगा सूख जाएंगे, और वो मंच से भरी सभा के बीच में, भले 4000 लोगों उससे कम हो, लेकिन बोलेंगे। कैसे कैसे किसी को ये हिम्मत हो जाता है, ये ताकत हो जाती है कि वो मंच पर खड़ा होकर अपनी एक बेटी बहन को वहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, एक बहन को वहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पिताजी उस पद पे, माताजी उस पद पे, भाई उस पद पे, और उसके बावजूद वो व्यक्ति मंच पर से कहता है कि सब एक परिवार को दे देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा परिवारवाद नहीं करती है, सब लोग परिवारवाद करते हैं, और परिवारवाद करने का एक बहुत बड़ा राजनीति में कारण है कि पावर सेंट्रलाइज रहे। तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आप ही बोल रहे हैं, और आप किसको अनदेखा कर रहे हैं बताते हैं, या सुनिए और समझिए। इस पूरे चुनाव को इन नामों के आधार पर आप गढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि रिजल्ट कहाँ है। इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए, मैं कुछ दिनों से कह रहा हूँ लगातार, इतना भी आंख मूंद के नहीं करना चाहिए कोई काम, बर्बादे हो जाना है क्या। पप्पू यादव पूर्णिया, सुपौल में बैद्यनाथ मेहता, गोपाल ये झंझारपुर में गुलाब यादव, नवादा में विनोद यादव, सिवान में और गिना दें, और 5-6 गिना देंगे, चरण बढ़ते जाएगा, गिनाते जाएंगे। अभी तो शुरू की बात है। 6 सीटों पर तो आपने देख लिया ना, कोर लोग, लालू यादव के करीबी लोग, लालू यादव के अपने लोग, मजबूत लोग, जो लालू के लिए लाठी भी खाए हैं, लालू के लिए जो करना पड़ा वो किए हैं, चुनाव मैनेज किए हैं, हर तरह से लालू को मजबूत किए हैं। वो लोग जब अपनी रॉयल्टी मांगते हैं कि भाई अब हम तो जेल में हैं, हमारे परिवार को दे दीजिए, हम वहाँ हैं उनको दे दीजिए, सुनने में कितना खराब लगता है कि जेल वाला व्यक्ति टिकट मांग रहा है। और जेल गया किसके वजह से, ये भी तो जानिएगा। एंटी सोशल एलिमेंट हो जाता है, आपको बार बार CBI ED बुलाती है, आप जेल से आए हैं। बताइए ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि लालू यादव ने कहा था कि मेडिकल ग्राउंड्स पे हमको छुट्टी चाहिए, आज वो क्या कर रहे हैं, बेटी का प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग कहाँ है? इस देश का कानून कोर्ट कहाँ है?
बड़े लोगों के लिए कोई नियम नहीं होता है, आप जान लीजिए। लालू यादव की जगह आप होते, हम होते तो जेल में होते हैं। उनकी जगह पर कोई तीसरा चौथा मोर्चा होता, पांचवा होता तो जेल में होता। लोग तो पता नहीं दबी जुबान में ये भी चर्चा उड़ा रहे हैं कि भाजपा जानबूझकर मैंने चाहती है कि राजद का कोई अंडरस्टैंडिंग बना दी है और ऐसा होता रहे। और राजद भी लग रहा है कि मन बना ली है कि एकदम कमज़ोर कर देना कांग्रेस को। बिहार की 40 सीट पर तो कम से कम लड़ाई ही में रखना है कांग्रेस को, राहुल गांधी को। वरना 6 महत्वपूर्ण सीटें जहाँ यादव का गढ़ माना रहता है, वहाँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन पे क्यों जाती? पूर्णिया में पप्पू यादव को आप नहीं जानते हैं कि क्यों फंसाया गया है, कैसे पेश फंसाया गया है। बच्चा जानता है कि पप्पू यादव के साथ क्या हुआ है, किसने खेल किया है, सब चर्चा हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं। पूर्णिया में माने राहुल गांधी की रैली नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कांग्रेस भी जानती है क्या खेल कर रहे हैं लालू यादव। गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस ने चुप रहना यहाँ जरूर समझा, लेकिन इसका लार्जर जो कह सकता कॉन्सिक्वेंस होगा इस चुनाव पर। फिर वही बात, अब आप बगल में आइएगा, बैद्यनाथ मेहता टिकट के लिए सबसे आगे रेस में थे, किसी और को टिकट दे दिया गया, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो वोट नहीं काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। उस क्षेत्र में जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है उनके समाज का, वो आपका कट रहा है। आप लड़ाई में नहीं है वहाँ। बी भारती का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। पुनिया सब बची कुची कसर रही यहाँ की, चाहे नवादा में हम लोग हैं, नवादा में जो प्रत्याशी हैं उनका नाम ही नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? तो राजवल्लभ के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। राजवल्लभ और लालू यादव में ऐसे हो गया है, विनोद यादव और आरजेडी परिवार ऐसे हो गया है। आरजेडी के वोटर्स कह रहे हैं कि वोट करेंगे, देखिए आ जाएगा पंचनामा हमारा। यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे राजवल्लभ को, हम लालू को नहीं पहचानते हैं। अगर लालू हैं, राबड़ी हैं, तो हमारे लिए राजवल्लभ हैं और विभा देवी हैं। और जब तेजस्वी हैं वहाँ तो हमारे लिए यहाँ अशोक यादव हैं। अगर वहाँ तेज प्रताप की बात होती है तो हमारे यहाँ विनोद यादव हैं। तो उन्हीं का परिवारवाद कर सकता है, उन्हीं का परिवार में ताकत होनी चाहिए सारी, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये आपके संगठन को भी तोड़ता है, कमज़ोर करता है आपको, और इससे आपका ग्राफ भी गिरता है। अब एक झंझारपुर वाली सीट है, ये वीआईपी को दी गई सीट। गुलाब यादव ने फेसबुक पर लिख दिया था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लगा था कि वीआईपी शायद ये टिकट दे देगी उनको, लालू यादव का दबाव रहेगा, जो भी रहेगा। अब जो भी कारण हो, वो चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं और वो वहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, झंझारपुर को जो जानते हैं वो जानते हैं अच्छे से कि गुलाब यादव का वहाँ क्या असर है। लालू यादव के डायरेक्ट प्रॉक्सी हैं, तो ये सीट तो आपकी कमज़ोर होगी ना। आप यहाँ से कितना कमज़ोर हो जाएंगे? चलिए अब सिवान की तरफ चलते हैं। आपने सिवान की सीट को अनाउंस नहीं किया, भ्रम में रखा, फिर बाद में आप अनाउंस करते हैं तो क्या होता है? अवध बिहारी चौधरी। और आपने किसको छोड़ दिया वहाँ पर? हैना साहब को, साहबुद्दीन को छोड़ दिया। मैं हैना साहब नहीं कहूँगा। आपको क्या लगता है कि यादव तो नाराज थे ही, मुसलमान भी गए? उतना ही नहीं, आप पाटलिपुत्रा वापस आइए फिर, और पाटलिपुत्रा में आप देखिए कृतलाल यादव, भाई वीरेंद्र, ये लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। आज एक ज़माने से समय उम्र बीतता जा रहा है, चुनाव लड़ने का समय भी बीतता जा रहा है, इच्छा भी बीतती जा रही है, लेकिन लड़ कौन रहा है? मीसा भारती बार बार वहीं आती हैं। हार जाएंगे फिर आएंगे, हार जाएंगे फिर आएंगे। तो ये क्या है, ये मुझे बताइए। सर एक और सीट है, मधेपुरा की सीट। मधेपुरा सीट भी वही है। देखिए मैं कितनी सीटें हम बताएं, इसे तो विश्लेषण 40 सीट पे हो जाएगा। फिर कई जगहों पर अभी और प्रत्याशी नामांकन करेंगे। राजद के लिए ये बहुत ही खौफनाक चुनाव होने जा रहा है। फिर अब कहिए अगर 0 तो पिछले बार आया था, उससे बुरा क्या होगा? होता है उससे ही बुरा। 3 सीट जीत जाइएगा, कुछ जगहों से हमेशा के लिए उखड़ जाइएगा। अरे आज विधानसभा में वोट है ना उन क्षेत्रों में जहाँ लोकसभा जीता हुआ है भाजपा या जदयू। अब इस क्षेत्र में विधानसभा में भी आपको उखड़ना है। इन क्षेत्रों की बात मैं जो कर रहा हूँ। फिर कहीं इस बार भी सर ऐसा हो सकता है कि उनके जो साथी हैं कांग्रेस या माले, कहीं वो निकाल ले जाए, फिर राजद पीछे रह जाएगी पिछली बार की तरह। जो रणनीति है तेजस्वी यादव की, उनकी रणनीति है। हम थोड़े उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, एक विश्लेषण ही कर सकता हूँ, एक ट्रीटमेंट ही कर सकता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे हम ही फैटी फूड बहुत खा लिए थे तो मेरा लीवर फैटी लीवर हो गया है। ग्रेड 2 चुनाव है, इसलिए हमको निकलना पड़ा। तो बेड रेस्ट पे हमको कहा गया कि डॉक्टर की रहिए, मत निकलिए। देह मुटाया जा रहा है, पता नहीं क्यों। खा रहे हैं नॉर्मल है खाना, लेकिन पता नहीं क्यों अब उल्टा दिनचर्या उसकी वजह से हो सकता है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे उसकी वजह से हो सकता है। तो डॉक्टर वो क्या बोलेगा? क्या ऐसे खाना खाइएगा तो मर जाइएगा, नहीं बचिएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा, बेड पे पड़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर में दुश्मन है,
दुश्मन है मेरा? दुश्मन तो हम खुद अपने हैं, दुश्मन तो हम खुद अपना है। ये हम हैं या हमको सलाह देने वाला कि खा लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, पिज़्ज़ा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, और 1 किलो घी ले लो। ये परेशानी है, समझना पड़ेगा। दवाई, डॉक्टर, इलाज आपका, और जो आपको राय दे रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है। पॉलिटिकल डॉक्टर के बात बैठ के मैनेज कर रहा है बतख, वो दुश्मन है। जो बतख उड़ के आता है और राय दे के चला जाता है, फैट डक हैज गिवन एन अगली एग, एक अंग्रेजी में कहावत है। जी। वो उड़ के आके जो अंडा दे रहा है और उस अंडे से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, पुराने पैटर्न पे चुनाव को जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। अरे आप बिहार में लड़िए ना नीतीश कुमार से, फिर का संधि करना है? फिर 25 में वही करना है क्या कि फिर नीतीश कुमार के भरोसे सरकार में आना है, फिर उतना बेइज्जती सहना है? एक वृद्ध व्यक्ति यहाँ पे बोल ही रहे थे कि बार बार नीतीश के सहारे ही सरकार में आते हैं तेजस्वी यादव। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, समर्थक तो तेजस्वी यादव के, राजद के ब्लाइंड सपोर्टर जो है, जैसे मोदी के ब्लाइंड सपोर्टर है, उनके खिलाफ बोल दीजिए तो वो भड़क जाता है। अब इनके खिलाफ बोलिए, समझाइए तो बने भड़क जाएंगे। लेकिन हो ही है वही जो राम मेरा चिराग था, होना तो अवश्यम भावी है। और आपके लक्षण, आपके इशारे, आपके क्रियाकलाप वही सारा कर रहे हैं। लिख दें फेसबुक पर चुनाव से पहले, देख लिया लोग, अंतिम चुनाव से पहले मैं फिर लिख दूंगा जैसे मैं लिखा था पिछली बार। जो रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा। इन सीटों पर राजद के विरोध में जो ताकतें खड़ी हुई हैं, वो चुनाव जीत रही हैं कि नहीं जीत रही हैं मुझे नहीं पता। राजद नहीं जीत रही है ये कंफर्म है। राजद इन जगहों से विधानसभा में भी उखड़ जाएगी, ये मैं तय बता रहा हूँ आपको। और याद रखिएगा मेरी बात, कहीं लिख कर रख लीजिएगा। मतलब 19 वाली गलती दोहरा रहे हैं तेजस्वी पूरी तरीके से। मतलब उससे बड़ा ब्लंडर कहूँगा इसमें। उस समय तो मैंने देखा था कि नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ MLC, कुछ उनके पार्टी के क्लोजेस्ट लोग अच्छा राय दे रहे थे। 19 के चुनाव में एक बड़ी मिस्टेक हो गई, कांग्रेस को टिकट देना और उसमें इंटरफेरेंस करना। कांग्रेस को प्रत्याशी चुनने में भी मैंने कई जगहों पर राजद ने पेच फंसाया था, तो इसकी वजह से ये चुनाव गड़बड़ाया था इनका। लेकिन ओवरऑल ये चुनाव उनसे भी बदतर जा रहा है, उससे बदतर जा रहा है। लालू ने अपने MY समीकरण को जिस तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की है, उसमें उदाहरण स्वरूप आपने देखा किन सीटों पर जो लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर हैं यादव, वो नाराज चल रहे हैं, और उन सीटों की वजह से बाकी जो सीटें हैं उन पर कितना असर पड़ रहा है, जांच पड़ताल में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने नब्ज टटोल के बता दिया है। देखते हैं क्या होता है। पहले चरण का मतदान होगा अब से 48 घंटे के बाद, और एक अपील है कि मतदान करने जरूर जाइएगा, जिस पे मन उस पे दीजिएगा, आपकी इच्छा है, लेकिन मतदान जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जांच पड़ताल हम करते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।